नमस्कार दोस्तों। इजरायली सेना पर गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस बम गिराने के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों, ये सफेद फास्फोरस इतना खतरनाक होता है कि इसे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल फिलिस्तीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बिल्डिंगों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तस्वीरों में तो चिंगारियां उठती हुई भी दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसा सफेद फास्फोरस की वजह से हो रहा है। दोस्तों, इन तमाम आरोपों के बीच में पूरी दुनिया चुप है। न इजराइल का समर्थन करने वाले देश कुछ बोल रहे हैं, न ही यूएन की तरफ से इस पर अब तक कुछ कहा गया। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये सफेद फास्फोरस क्या होता है। क्या सच में ये इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ गई? आखिर क्यों सफेद फास्फोरस को पूरी दुनिया में बैन करना पड़ गया? दोस्तों, फास्फोरस कई तरीके के होते हैं। आमतौर पर दो ही ज्यादा कॉमन है। एक है लाल फास्फोरस और दूसरा है सफेद फास्फोरस। इसमें से सड़े हुए लहसुन जैसी स्मेल आती है। दोस्तों, सफेद फास्फोरस जब भी हवा के संपर्क में आता है तो ये तेजी से आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल आग लगाने, रोशनी करने और धुआं पैदा करने वाले विस्फोट की तरह भी किया जाता है। सेना में अक्सर इसका इस्तेमाल धुएं से छुपने के लिए भी किया जाता है। सैनिक धुआं करके अपने आप को दुश्मन से छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर व्हाइट फास्फोरस बम की बात करें दोस्तों, तो जिसके इस्तेमाल का आरोप इजराइल पर लग रहा है, तो उसे सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बनाया जाता है। इसे आम भाषा में WP, विली पीट या फिर विली पीटर कहा जाता है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये होती है कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी नहीं बुझ सकता, बल्कि धुएं का गुबार उठने लगता है जब भी इस पर पानी पड़ता है। ये तब तक जलता रहता है जब तक पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए और अपने साथ साथ सब कुछ खत्म ना कर दे। इसीलिए ये इतना खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, इसकी एक और खूबी है, वो खतरनाक खूबी है, मैं आपको बताऊंगी। वो ये है कि ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से ये जहां भी सफेद फास्फोरस बम गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन अपने आप में सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जल पाते वो दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। फास्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, इसीलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला देता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर बाय चांस किस्मत से अगर कोई इंसान जिंदा बच भी गया तो किसी काम का नहीं रह जाता। वो लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार होता रहता है। कई बार तो त्वचा से होते हुए खून में ये पहुंच जाता है। इससे हार्ट, लिवर, किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमला किसी परमाणु हमले की तरह ही होता है। हालांकि साल 1980 में इस पर रोक लगाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र में हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सेंट्रल कन्वेंशनल वेपन CCW कॉन्क्लेव हुआ था। इसमें अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन जैसे 115 देश शामिल हुए थे। कॉन्क्लेव के प्रोटोकॉल में जो नियम बताए गए थे उसमें केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात भी शामिल थी। किसी भी परिस्थिति में किसी देश के आम नागरिकों या उसकी संपत्ति पर सफेद फास्फोरस जैसे आग लगने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। अगर दुश्मन सेना का कोई अड्डा आम नागरिकों की आबादी के बीच है तो भी उसे निशाना बनाने पर रोक है। इसके अलावा रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी युद्ध अपराधों की एक परिभाषा देता है। ये कानून साल 2002 से प्रभावी है, जो कहता है कि अगर युद्ध में दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में जिस प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की जरूरत नहीं है उसे निशाना बनाने पर रोक है। यह भी कहा गया है दोस्तों कि नागरिकी आबादी या नागरिकों की संपत्ति को निशाना ना बनाया जाए। हालांकि यह भयंकर रूप से जलने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और कई युद्धों में इसका इस्तेमाल किया भी गया है। लेकिन इसके बावजूद व्हाइट फास्फोरस को केमिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, यानी कि इसे सिर्फ एक केमिकल की तरह कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये एक वेपन में तब्दील हो जाता है या फिर एक बम बन जाता है तो इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। अब इजराइल पर इसके इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। गाजा पट्टी इजराइल के हमले में कम से कम 950 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन इजराइल ने इन सभी आरोपों को गलत ठहरा दिया है। वैसे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब इजराइल पर इस तरह का कोई आरोप लग रहा हो। इससे पहले साल 2008 और 2009 में भी इजराइल पर गाजा पट्टी के रिहायशी इलाके में सफेद फास्फोरस के जरिए हमला करने का आरोप लगा था। कई मानवाधिकार रिपोर्ट्स में भी ऐसे दावे किए गए थे। टाइम्स
टाइम्स ऑफ लंदन की साल 2009 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक गाजा स्थित नसेर हॉस्पिटल में 50 से भी ज्यादा लोग सफेद फास्फोरस की वजह से जलने के बाद भर्ती करवाए गए थे। अब एक बार फिर से वही आरोप दोहराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इजराइल को इस बम के इस्तेमाल की इजाजत दी किसने? इजराइल का समर्थन करने वाले देशों ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।